बहुत जल्द आप बांग्लादेश को दो भागों में विभाजित होते देखेंगे। ध्यान से देखिए, आप अभी एक तस्वीर देख रहे हैं जिस पर लिखा है बांग्लादेश और हिंद देश। हिंद देश का मतलब है वह स्थान जहां हिंदुओं के लिए सुरक्षित निवास की व्यवस्था की जाएगी। अब इस तस्वीर को देखिए। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी से। बांग्लादेश का कुछ भाग म्यांमार से भी लगता है। इस तस्वीर में जो हिंद देश बनाने का विचार है वह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में बनाया जाएगा। बांग्लादेश 8 डिवीजनों में बंटा हुआ है और इनमें से 2 डिवीजन रंगपुर और राजशाही इस हिंद देश के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो फिर कैसे है, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों के लिए हिंद देश हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से बंगाल की खाड़ी से मिलता है, भविष्य में 2 हिस्सों में बंट सकता है। इस विभाजन का उद्देश्य हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना है जिसे हिंद देश कहा जाएगा। इस विचार ने हाल के वर्षों में काफी महत्व प्राप्त किया है, खासकर भारत के राजनीतिक और सैन्य हलकों में। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह देश 8 डिवीजनों में बंटा हुआ है। इनमें से 2 प्रमुख डिवीजन रंगपुर और राजशाही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच स्थित हैं। यह क्षेत्र न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों डिवीजनों में हिंदुओं की संख्या अन्य डिवीजनों की तुलना में अधिक है, जो इस क्षेत्र को हिंद देश के लिए उपयुक्त बनाता है। हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता इस क्षेत्र में हमेशा से महसूस की गई है, विशेषकर तब जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, में कई हिंदू परिवार पीछे रह गए थे। इन परिवारों में से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर और दलित पिछड़े वर्ग के थे, जो अपनी गरीबी और साधनों की कमी के कारण भारत नहीं आ सके। आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहद दयनीय है। उन्हें धार्मिक भेदभाव, सामाजिक अत्याचार और आर्थिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हिंद देश की स्थापना न केवल उनका अधिकार है बल्कि उनकी सुरक्षा की गारंटी भी है। रंगपुर और राजशाही डिवीजन का विशेष महत्व है। राजशाही डिवीजन अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ की फैक्ट्रियां अधिकतर हिंदुओं की हैं या फिर बाहरी लोगों की। इसके अलावा इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल भी हैं, जो इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। 2022 की जनगणना के अनुसार राजशाही की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 80 लाख है, जबकि रंगपुर की जनसंख्या 1 करोड़ 63 लाख के आसपास है। हालांकि मुसलमानों की संख्या बांग्लादेश में अधिक है, फिर भी इन डिवीजनों में हिंदुओं की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। अगर भारतीय सेना सही रणनीति अपनाती है तो बांग्लादेश के इस हिस्से को हिंद देश में परिवर्तित करना संभव है। भारतीय सेना का बेस कैंप दार्जिलिंग और हासीमारा एयरपोर्ट के पास स्थित है, जहां से इस क्षेत्र में तेजी से कार्रवाई की जा सकती है। राफेल जैसे उन्नत युद्धक विमानों और भारतीय सेना की अन्य शाखाओं की सहायता से यह ऑपरेशन सफल हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है जिसे भुनाने की जरूरत है। बांग्लादेश के ये 2 डिवीजन रंगपुर और राजशाही ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच स्थित हैं। यह क्षेत्र हिंद देश के लिए सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है, जहां हिंदुओं को सुरक्षा और शांति मिल सके। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक किलेबंदी प्रदान करती है, जो इसे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखेगी। इसके अलावा यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों की उपस्थिति इस क्षेत्र को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह सही समय है जब भारत को इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो लाखों हिंदू परिवार पाकिस्तान और बांग्लादेश में फंस गए। उन्होंने अपनी भूमि, घर और संस्कृति को छोड़ दिया और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली
तब भी भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत करने का अवसर गंवा दिया। यदि बांग्लादेश का यह भाग हिंद देश में परिवर्तित हो जाता है तो इससे न केवल हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि मुस्लिमों को भी एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाज मिलेगा। यह बांग्लादेश के अन्य डिवीजनों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा कि कैसे धर्म और संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। भारतीय सेना की ताकत और सामर्थ्य को देखते हुए यह ऑपरेशन संभव है। भारत, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति ला सकता है। हालांकि भारत सरकार को यह भी देखना होगा कि क्या ऐसा करने से क्या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का समाधान हो सकता है। क्या भारत की कूटनीति पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा करने से भारत की छवि पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। भारतीय सुरक्षा बलों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे बांग्लादेश के इस हिस्से को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, नेवी और वायुसेना को बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठ को रोकने और इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। इससे न केवल भारतीय सीमाएं सुरक्षित होंगी बल्कि बांग्लादेश के हिंदू भी एक सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकेंगे। बांग्लादेश का विभाजन और हिंद देश की स्थापना केवल एक काल्पनिक और विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि उनके अधिकारों और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए भारत और भी कई तरह के कठोर कदम उठा सकता है। जैसे भारत अपनी कूटनीति, राजनीति के दम पर बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है। यह समय की मांग है कि भारत इस दिशा में ठोस कदम उठाए और बांग्लादेश को कूटनीति, राजनीति और मानवाधिकार जैसे मुद्दे पर घेरे, जिससे बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों पर अत्याचार न हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।